अयोध्यापुरी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है लौह कुश ने। ये अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान है। या चक्रो परिराजते भुवि सदा। और अयोध्यापुरी में सरयू नदी प्रवाहित होती। सरयू नदी भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। गंगा का प्रादुर्भाव भगवान के चरणों से हुआ और सरयू जी का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों से हुआ। कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन है कि भगवान के एक चरण से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ और एक चरण से सरयू जी का प्रादुर्भाव। यह भी है। कल्प भेद हरिचरित सुहाये भांति अनेक मुनीसन गाए। लेकिन नेत्रों से प्रकट होने की जो कथा है ये अधिक प्रामाणिक और मान्यता प्राप्त है। क्यों बोले सरयू जी का एक नाम है नेत्रजा। नेत्रजा माने जो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। और इनको लाया किसने बोले वशिष्ठ जी लेकर के आए। गंगा को भगीरथ लेकर के आए, इसलिए गंगा भागीरथी कहलाई। और सरयू जी को तपस्या करके सरयू जी को प्रसन्न करके श्री वशिष्ठ जी महाराज लेकर के आए, इसलिए सरयू का नाम वासिष्ठी है। और सरयू जी ब्रह्मचारिणी है। गंगा तो सिंधु कांता है, समुद्र की पत्नी है गंगा। लेकिन सरयू बोले सरयू ब्रह्मचारिणी। और सरयू जी भगवान के नेत्रों से जो प्रकट हुई ब्रह्मद्रवा है। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर जल के रूप में प्रवाहित हो रहे। अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे हमारे आपके आंख से भी आंसू निकलते हैं, लेकिन हमारे आपके आंखों से निकलने वाला आंसू क्या है बोले वो पानी है, जल तत्व है। क्योंकि शरीर में 5 तत्व है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व इस शरीर में है। तो आंसू जो निकला वो क्या है बोले शरीर के अंदर का जल तत्व है। लेकिन भगवान का विग्रह पंच तत्व का नहीं होता है। हमारा आपका विग्रह शरीर पंच तत्व का है, इसीलिए ये अधम है, अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन भगवान का विग्रह तो दिव्य है। भगवान के विग्रह का जब वर्णन किया जाता है तो एक ही शब्द आता है, क्या बोले दिव्य। भगवान का कुछ भी वर्णन हो तो दिव्य यही कहना पड़ता। गीता उठा करके पढ़ लेना, गीता में वर्णन करते हैं ना दिव्य माल्याम्बरधर। जहां कहीं भी भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है तो यही कहते हैं दिव्य माल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपन। भगवान का चंदन भी दिव्य है, भगवान की माला भी दिव्य है, भगवान का पीतांबर भी दिव्य है, भगवान का मुखमंडल भी दिव्य है, भगवान का विग्रह भी दिव्य है, भगवान भी दिव्य है। अब इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है। और ये भी शब्द केवल काम चलाने के लिए दिव्य भी। अब दिव्य के आगे क्या कहें, इसलिए जहां कहीं भी शास्त्र में भगवान का वर्णन वहां दिव्य शब्द का प्रयोग। दिव्याननम, भगवान का मुख्य कैसा है बोले दिव्य। तो भगवान का श्री विग्रह भी दिव्य है। दिव्य का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का विग्रह नहीं है, अपितु भगवान का जो विग्रह है वो चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का विग्रह चिदानंदमय। तो भगवान के विग्रह में केवल एक ही तत्व है,
सच्चिदानंद तत्व, आनंद तत्व, दूसरा कोई तत्व ही नहीं, एक ही तत्व आनंद। आप प्रणखात सुवर्णमय, वेद कहता है कि नख से लेकर शिख पर्यंत परमात्मा सुवर्णमय। ये कहने का तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य ये है कि जैसे सोने की मूर्ति बनाओ तो सोने की मूर्ति में नख भी होगा, पैर भी होगा, उंगलियां भी होंगी, नाक, आंख, कान, पेट, पीठ सब होगा, लेकिन होगा क्या? बोले एक ही तत्व होगा सोना, दूसरा थोड़ी कुछ होगा। नख से लेकर शिख पर्यंत स्वर्ण ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आप प्रणखात सुवर्णमय, उसी प्रकार से भगवान के भीतर बाहर संपूर्ण विग्रह में एक ही तत्व है, आनंद तत्व, दूसरा तत्व है ही नहीं। तो भगवान के नेत्रों से जो जल निकला वो जल क्या है? बोले वो भी आनंद तत्व है, ब्रह्मानंद तत्व है। तो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली सरयू जी क्या हैं? बोले ब्रह्मद्रवा हैं, ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत हो करके जल के रूप में प्रवाहित हो गए। ये सरयू की महिमा है। और सरयू में अगर डुबकी लगा ली तो सरयू में डुबकी लगाने का फल क्या है? बोले सीधे भगवान के पास पहुंच जाओ। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। भगवान कहते हैं सरयू में स्नान करने का यही फल है कि वो जीव मेरे सन्निकट आ जाएगा। तो अयोध्या में पुण्य सलीला सरयू जी प्रवाहित होते हैं। सरयू की बड़ी महिमा है। और आज भी जितनी पवित्र नदियां हैं वो नदियां दूषित हो गई। गंगा भी, गंगा की शुद्धि के लिए, गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार की कितनी योजनाएं बनती और बिगड़ती रहती। श्री जमुना जी की स्थिति आप जानते ही हैं। वृंदावन में जाओ तो जमुना जी के जल को देखकर दुख होता है, कैसे स्नान करें। श्रद्धा और निष्ठा जिनकी है वो तो आचमन कर लेते हैं, प्रोक्षण कर लेते हैं, लेकिन उस जल की स्थिति को देखकर मन विचलित हो जाता है। गंगा की भी यही स्थिति हो गई। जो पवित्र करने वाली गंगा जमुना है, इन्हीं को लोगों ने अपवित्र कर डाला। अब ये तुमको कहां से पवित्र करें? जो सबको शुद्ध करने वाली हैं, उन गंगा को शुद्ध करने की योजना बनानी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या होगा? जो हमारे तन को और मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने वाली उस गंगा को और जमुना को भी लोगों ने प्रदूषित कर दिया। और दूसरी गंगा, बोले दूसरी गंगा ये कथा गंगा है, इसको भी लोग प्रदूषित कर रहे हैं। ये भी गंगा प्रदूषित हो रही महाराज। ये कथा गंगा है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इस गंगा को भी लोग प्रदूषित कर रहे हैं। क्यों? बोले फिल्मी गाने, चुटकुले, तमाशा, जनता को रिझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। ये कथा जनता को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो जनार्दन को रिझाने के लिए। बस मैं सूत्र कह रहा हूं, इस कथा को गा करके जनार्दन को रिझाओ। और जनता को रिझाने के लिए अगर सुनाना है तो फिर तो तुम्हारे में और एक नर्तकी में कोई अंतर नहीं रहा। क्यों? बोले नर्तकी भी दुनिया को रिझाने के लिए नाचती है। पर मन पर धन हरन को, वेश्याहु प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता, राम भगति रसलीन। परमन परधन के हरण में तो वेश्या नर्तकी भी प्रवीण होती है, लेकिन चतुरता तो यह है कि हम ठाकुर को रिझाएं, भगवान रिझे। संसार को रिझाने का कोई फल नहीं। तो ये कथा गंगा, इसको दूषित होने से आज बचाने की भी आवश्यकता है।
और ये कथा गंगा भी दूषित हो जाएगी तो जीव का कल्याण कहां होगा। और आज कथा की ये स्थिति होती जा रही है कि जिसको कुछ पता नहीं है और किसी भी क्षेत्र में उसको सफलता नहीं मिलती तो सोचता है सबसे बढ़िया काम है चलो कथा बांचें, कथा बांचें, इसमें बड़ा लाभ है। बोले क्या लाभ मिलेगा? बोले ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 2 4 10 लोगों की कैसेट सुन लो, रिकॉर्डिंग सुन लो, कुछ भजन कुछ गीत याद हो जाएं, कुछ क्षणिक तार्किक उदाहरण मिल जाएं, और इसके बाद 2 चीज की जरूरत पड़ेगी, ताम और झाम। ताम झाम तैयार हो जाए, तो ताम झाम तैयार हो गया, फिर आपकी गाड़ी चल पड़ी। और जनता बेचारी क्या करे? जनता को इतना मौका कहाँ है कि वो वेद पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े, शास्त्र पढ़े। इतना ही पढ़े होते तो फिर कथा ही सुनने काहे को आते। उनको तो ये लाभ है कि भाई इतनी बड़ी लाइब्रेरी बना करके इतने ग्रंथों को बटोर करके पढ़ेंगे, इससे अच्छा है जो पढ़े हैं उनसे चल करके सुन लें, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद भी जब उनको कचरा ही मिले तो कहां जीव का कल्याण? वास्तविक बात तो यही है कि महाराज इस कथा गंगा को भी शुद्ध रखने की आवश्यकता है। जो परंपरा है उस परंपरा से इसे हम गाएं और सुने। संतन सन जस कछ सुनी तुम्हें सुनायो। तो सरयू महारानी आज भी पवित्र है। आज भी आप अयोध्या जाओ तो सरयू जल में आप देखो तो नीचे बालू तक दिखाई पड़े, इतना निर्मल जल सरयू जी। तो अयोध्या में श्री सरयू जी और ये अयोध्यापुरी भगवान को अत्यंत प्रिय।